हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। नेशनल से बस कुछ दिन रह गए हैं, तो बेंच प्रेस में 200 केजी का हमारा एम है। 196 केजी रिकॉर्ड है इंडिया में, उसको ब्रेक करने का रिकॉर्ड है पहला, तो उसको भी ब्रेक करने का एम है पहला। और 200 केजी आज तक किसी भी इंडिया में बंदे ने 93 में हिट नहीं किया है, एक वो भी एम है। तो दो चीज़ें हैं दिमाग में अभी, धड़कन को कंट्रोल में रखना है, आराम से काम होके लिफ्ट करनी है, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ है। कितने लोगों के साथ, मेरे साथ भी पहले हुआ है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है बट मैं नर्वसनेस में लिफ्ट फेल करके आ जाता हूँ। तो एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा, जो नए पावर लिफ्टर्स हैं, आपका ना इस पे कंट्रोल होना चाहिए। कि मेरा पहले नहीं था, जब मैं इनिशियली कंपटीशन खेलता था इतना तेज़ मेरा हार्ट बीट चलता था। स्टेज पे जा रहा हूँ, आप स्टेज पे जा रहे हो, लिफ्ट करने जा रहे हो, आपका हार्ट बीट इतना तेज़ चल रहा है, शिवरिंग कर रहे हो नर्वसनेस में, तो कैसे लिफ्ट होगी। तो ये मेरा इनिशियल प्रॉब्लम हमेशा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ लिफ्ट के बारे में, ये वो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कमेंट करेंगे, ये वो। आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक्स। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत चिल रहो, काम रहो। आपने मेहनत की है, वहाँ जाके बिल्कुल चिल होकर लिफ्ट करो, काम हंसते हुए जाओ स्टेज पे, जैसे आप में चिल हो आप एकदम। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है और ये मैंने एक्सपीरियंस लिफ्टर से भी सीखा है। इसके बारे में कुछ बताइए, जो मैं चीज़ कह रहा हूँ कि पहले कुछ कंपटीशन एक दो हम खेलते हैं नया, तो उसमें कितनी नर्वसनेस मेरी रही है और उसके चक्कर में लिफ्ट फेल हो गई है। मैं इसके बारे में एक चीज़ बोलूँगा, जब आप ज़्यादा बोल देते हो ना करने से पहले, हाँ वो चीज़ तो सीख चुका है। अब ज़्यादा बोल दोगे ना करने से पहले, आप खुद प्रेशर में आ जाओगे। हाँ सही बात है। चक्कर क्या है, हम फिर उसमें हो जाते हैं कि हमने ये चीज़ बोल रखी है, नहीं कर पाएंगे तो दुनिया क्या बोलेगी। और दुनिया तो ऐसा है भाई कि पब्लिक, इसमें पब्लिक की मैं बुराई नहीं कर रहा, पर ये एक रियलिटी है, एक फैक्ट बता रहा हूँ कि आप अच्छा करोगे अच्छा बोलेगी, बुरा करोगे उल्टा बोल देगी, फिर थोड़े दिन बाद अच्छा करके दिखाओ फिर वो अच्छा बोल देगी। ठीक है, तो भाई हमें प्रेजेंट ही ऐसे करना है कि कोई हमें बुरा बोल ही ना पाए। कुछ नहीं पता होता, आपका लक यहाँ हो जाए, ऐसे पलट जाए कभी। वही भैया कह रहे थे गेम डे से पहले एक दिन बुखार आ जाए, क्या एक्सप्लेन करेगा लोगों को। सही बात है, वही है, अपने हाथ में है कि हम बस यहाँ से ही रहे। और लिफ्टिंग के टाइम पे जो मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को बस एकदम मस्त रखो, खुश रहो। ये भी बता देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप नए नए लिफ्टर्स होते हो ना, तब मेरा जो था, मेरे साथ जो होता था, जब मैं बिल्कुल नया गेम करने लगा था, 2-3 साल हुए थे, तो मेरे को बिल्कुल प्रेशर नहीं होता था। बड़ा चिल होता था, बड़ा ही हाइप में खेलता था, बिल्कुल टेंशन लिए बिना। क्योंकि उस टाइम होता है हमें टॉप लेवल पे पहुंचना है, लोगों को हरा के, हमें अपना बेस्ट करके, अच्छे कंटेंडर्स को बीट करके हमें टॉप पे आना है। ठीक है, अगर हम तब नर्वस हो जाएंगे तो हम उन्हें कभी बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टॉप पे होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है। अगर उनको हराना है तो आपको चिल होकर खेलना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा घबराए कि टेंशन के बिना क्यों खेल रहा है मेरे साथ, इसको टेंशन क्यों नहीं हो रही। हर रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है, तो दूसरा भास्कर शाह निकलेगा, इंडिया का कोई तगड़ा बेंच प्रेशर आएगा, तो उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। पर जो आपका टाइम है ना, उसको एंजॉय करो। ठीक है, प्रेशर लेके खेलने से फायदा नहीं है, क्योंकि जब तू टॉप लिफ्टर बन जाएगा ना, तब तुझे प्रेशर तब लेना चाहिए कि हाँ मुझे अब स्टेज पे पहले से बेटर परफॉर्मेंस देनी है। अभी तो तुझे प्रेशर लेगा तो तू ऊपर वालों को बीट कैसे करेगा। Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent, I'm gonna take shots. If I miss, don't forget it, I'll take a fan. सेकेंड लास्ट वार्म अप लेने जा रहे हैं 150 केजी का। एक बहुत ही वो बात बतानी है कि 3 साल पहले जब मैंने पावर लिफ्टिंग को स्टार्ट करा था, पहले कंपटीशन में मैंने 150-150 केजी बेंच करी थी। सेम वेट कैटेगरी में 150 केजी बेंच थी 3 साल पहले, और आज 150 केजी देखना कैसा मूव हो रहा है। तो आप बस मेहनत करते रहो, खुद मारूंगा, सच में किसी की ज़रूरत भी नहीं है ना। तो यही है मेरा प्रोग्रेस। और अभी 3 महीने पहले गोवा नेशनल्स में बेंच में 187.5 केजी करके हम जीते हैं। अब गेम डे पे देखते हैं क्या लिफ्ट आती है। लेट्स गो सिंगा। एक क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा आता है, जिसका आंसर थोड़ा सा मेरे को भी डायलेमा हो जाता है कि क्या पावर लिफ्टिंग में करियर है भैया। कैन वी मेक करियर इन पावर लिफ्टिंग, इसके बारे में बता। इज देयर एनी स्कोप। नहीं, मेरा अब ना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज भी हुआ है। सही बताया तूने। नहीं, बट मेरा अभी थोड़ा पर्सपेक्टिव ये भी चेंज हो गया है
कि अगर कोई बंदा सच में बहुत अच्छा वेट मार रहा है तो लोग उसको प्यार देने लगते हैं इंस्टाग्राम पे। ऑफ कोर्स, हाँ, तो है, रियलिटी है। और ब्रांड्स अच्छा पैसा पे कर रहे हैं अभी। तो देखो करियर नहीं, ब्रांड्स तब अच्छा पैसा पे करेगी जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना जानते होगे। हाँ। चाहे आप वेट कितना भी मार वो लो, भी है, रिप्रेजेंट करना नहीं जानते, नहीं ब्रांड देगी। वो भी है। तो हाँ करियर है, बट सोशल मीडिया वाइज ही ज़्यादा अच्छा करियर है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने को बहुत अच्छा बनाओ, स्ट्रेंथ ऐसी हो कि आप बेस्ट बन जाओ इंडिया के, मतलब बेस्ट में आने लगो। देखो सारे बेस्ट नहीं बन सकते, बट मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऐसी हो कि उसे रिप्रेजेंट करना आता हो, क्या नाम से, देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। सारे बेस्ट थोड़ी बन सकते हैं, सारे बेस्ट बन जाएंगे तो टॉप 1% में, मतलब आप मतलब टॉप 3 टॉप 4 हो। देखो उसको, अब मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, अब तू ये समझा रहा है तो ये बता, कोई बंदा तेरे से क्वेश्चन पूछ लेगा कि वहां तक पहुंचने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, जो खर्चा होगा, फिर वो कैसे करें, फिर उस पर क्या जवाब देगा। अब देखो अगर आप टॉप अच्छा नहीं हो, अच्छे नहीं हो, तो लोग क्यों आपको देखेंगे, वो भी है ना एक। तो वही तो पावर लिफ्टिंग के पर्सपेक्टिव से, पावर लिफ्टिंग के पर्सपेक्टिव से तो आपको तगड़ा होना पड़ेगा। पर आपको क्या नाम से एज ए नॉर्मल सोशल मीडिया जो कह रहा हूँ, क्या नाम से, उसके लिए ठीक ठाक स्ट्रेंथ भी चलेगी, उसके आपको प्रेजेंट करना आना है। चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इतना वेट नहीं मारते पर फेमस है, बढ़िया वीडियो बना लेते हैं। बढ़िया। तो वीडियो देखो, वीडियो बनाना एक स्किल है, और आप अपने आप को, अच्छा होना चाहिए भाई तुम्हारा, एडिटर अच्छा होना चाहिए, फ़ोन अच्छा होना चाहिए, वीडियो अच्छी आएगी तभी आप ग्रो करोगे। एंड ऑनेस्टली अगर आप ग्रो करोगे तो आप बिल्कुल अर्न कर सकते हो। मैं क्लास 11-12 के बच्चों को जानता हूँ, लिटरली अब बच्चा ही बोलूँगा उन्हें तो भाई हाँ, कि मेरे को, मैं बहुत सारे क्लास 11 के बच्चों को जानता हूँ जिनके 60,000 70,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, 100 के, एंड दे आर अर्निंग भाई, अर्निंग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और ये उनके लिए बोल रहा है जिनका ये पर्सपेक्टिव होता है, क्या नाम से, कि मैं बता देता हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि हमें गेम करनी है और साथ में बढ़िया पैसा भी कमाना है। ये उनके लिए है कि दोनों चीज़ों का आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर भाई आपके पास इतना पैसा है या आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, गेम की ज़्यादा भूख है, तो बंदा के नाम से साइलेंटली बैठ के ट्रेनिंग भी करता है, क्योंकि बाद में जब वो उठ जाएगा ना, तब भी वो आएगा तो भी कमा लेगा। ठीक है, वो आप देखो आपको भूख किस चीज़ की ज़्यादा है, पैसे गेम की, सिर्फ पैसे की, सिर्फ गेम की, वो तुम्हें उस हिसाब से काम करना है। आपने जो पसंद है वो सही से करो, 3 साल 4 साल आपका टाइम आएगा। अब जैसे आप चेंज मत होते रहो, मतलब आपने अभी जिम कर रहे हो, फिजिक पे फोकस कर रहे हो, आप फिर 6 महीने पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, फिर 3-4 महीने बॉडी बिल्डिंग पे आ गए, फिर स्विच। मेरे हिसाब से वो आपकी एक प्रोग्रेस को रोकता है। स्टिक टू वन थिंग फॉर 2 years 3 years। अगर आपको बेस्ट बनना है किसी चीज़ में, आप एक ही चीज़ पे ध्यान दो 2-3 साल तक, चेंज मत करते रहो, स्विच मत करते रहो। Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can't take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. 175 kg लगा दिया है, 2 रेप कर रहे हैं, बट 2 रेप ऐसे आने चाहिए कि इसके 3 रेप 4 रेप है, तभी हम 195 197 सोच सकते हैं। और इतनी फटीग में भी अगर 175 पे अच्छा 2 रेप आता है, इसका मतलब डेफिनेटली बैड डे पे भी 195 है, मतलब बैड डे पे भी। स्टार्ट, प्रेस, चले, प्रेस, 2 रैप तो 175 kg का डबल हो गया। थोड़ा सा टफ आया जितना मैंने सोचा था, बिकॉज ये हम अपने स्क्वाट का वीडियो शायद अभी देखना बाकी है। हमने बहुत ही क्रेजी कुछ स्क्वाट में अटेम्प्ट लिया और वो हमने क्लियर किया है, और उसके बाद ये चीज़ हो रही है। ये मेरा मतलब बेंच सेकेंडरी एक्सरसाइज है आज। स्क्वाट हम बहुत हैवी कर चुके हैं, वो वीडियो मिल जाएगी आपको बहुत जल्द। तो उस हिसाब से भी 175 के आज भी 3 रेप थे अच्छे पॉज पे। सो ऐसा हो गया है कि कितना भी थक जाऊँ 190 कर दूंगा। अब वही है कि थोड़ा सा पीक करके बढ़िया, जो 96 का रिकॉर्ड है वो बहुत मन है मेरा तोड़ने का।
उसके लिए ही पूरी मेहनत है। देखते हैं। ये मेरा बैक डाउन है 155 kg। और एक और एडवाइस है, जब आपका कंपटीशन बहुत पास आ जाए तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग वर्क मत करो, बहुत ज़्यादा सेट्स मत करो, अपने आप को फटीग मत करो। लास्ट के 15-20 दिन फोकस ऑन मोर ऑन स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट, ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग वर्क नहीं। अब 15-20 दिन में बॉडी नहीं बनाने वाले हो, नया मसल नहीं आने वाला है 15 दिन में। थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करो और उसमें भी बहुत फेलियर तक पुश मत करो, सोर मत करो, बिकॉज आप हैवी जा रहे हो। अब मैं लेग्स बहुत मार लूँ, फिर 3 दिन बाद स्क्वाट हैवी करना है, तो सोर लेग्स में कैसे हैवी स्क्वाट होगा, क्रैम्स आएंगे। तो कंपटीशन के पास अब अपना बॉडी बिल्डिंग वर्क बिल्कुल कम करके फोकस ऑन SBD। 155 kg 4 reps करेंगे अच्छे पॉज के साथ। Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Bro is cooked, बहुत फटीग्ड है बॉडी, ऑब्वियसली पता चल रहा है। भैया 150 पे 4 ले लिया आपने। 155 है वो भी कोई था भी नहीं आसपास। सही है। गॉट डन विद द वर्कआउट। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि हम पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स कैसे खेलते हैं। तो सबसे पहले एक ही एडवाइस है कि कोई कंपटीशन आपके स्टेट में जिम में खेलता होगा उससे आप कनेक्ट करो। तो ऐसे होता है कि हर स्टेट का एक सेक्रेटरी होता है, या तो आप उनका नंबर जुगाड़ करो और उनसे कांटेक्ट बनाओ। जब भी आपके स्टेट कॉम्पिटिशन्स हों उसमें आप पार्टिसिपेट करो और वहाँ आप जीतो और फिर आप अपना नाम भेज सकते हो नेशनल्स के लिए। तो अभी मैं स्टेट खेला था, जीता, अब मैं नेशनल्स के लिए अपना नाम दे चुका हूँ। अब मैं नेशनल्स जा रहा हूँ जो कि 21 फेब को है। 3 बजे मेरा बॉडी वेट है और 5 बजे कंपटीशन है, आ गई है और लिस्ट। और क्रेजी बात है इस बार अभी 2-3 दिन 4 दिन शायद अभी भी नॉमिनेशंस में बचे हुए हैं और ऑलरेडी 93 kg में 26 लोग हैं। 26, ऑलमोस्ट 30 हो जाएगा वो। तो 93 kg ना सबसे हीटेड होती है, सबसे फेमस कैटेगरी में मान लो, सबसे फाइट होती है वहाँ पे, सबसे टक्कर वाली कंपटीशन होती है। 30 लोग, तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आई एम एक्साइटेड फॉर द कंपटीशन। हम अपनी तैयारी पे फोकस करते हैं और बस लगे रहते हैं। मतलब ये नहीं दे सोचना, ऑब्वियसली देर आर सो मेनी पीपल हु स्टे आउटसाइड इंटरनेट और वो तैयारी करते हैं। ऑब्वियसली उनका प्रोफेशन नहीं है रील डालना ये वो, तो उनका नंबर्स भी हमें नहीं पता होता, उनकी ट्रेनिंग नहीं पता होती। और मेरा जो कैटेगरी है वो है 23 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक। तो 30s, 32, 34 ऐसे भी लोग होंगे जो हमसे शायद ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो, बट हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हमने इतनी मेहनत करी है कि हम जीत सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग इन दिस जर्नी और आप भी मेहनत करते रहो। दैट्स ऑल आई वांट कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, अभी जैसे मैं होटल के नीचे लॉबी में था तो मुझे एक बंदे ने हाथ मिलाया और कहा कि आपके कारण जिम शुरू करा, आपके कारण बॉडी बनाई है। वो दिस इज़ सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। एक छोटा एक सेंटेंस है ये कि आपके कारण मैंने बॉडी बनाई, बट कितनी बड़ी उसकी वैल्यू है। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। मेहनत करते रहेंगे। 21 फेब याद रखना, लाइव देखना कंपटीशन, मज़ा आएगा आपको देखने में। पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स देखने में मज़ा आता है। शुक्रिया, चलो बाय, ध्यान रखो।